अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको महमूद गज़नवी के दरबार का एक वाक़या बताती हूँ। महमूद गज़नवी जो कि एक बहुत मशहूर बादशाह हो गुज़रा है, उसने अपने दरबार में ऐलान कराया कि जो बंदा मुझे हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम से मिलवा देगा, मैं उसकी हर शर्त मंजूर करूँगा। हर बंदा वहाँ पे चुप रहा। वहाँ पे वज़ीर भी थे, मशीर भी थे और बहुत से लोग थे, लेकिन किसी ने भी इस चीज़ की हामी ना भरी। वहाँ पर एक गरीब देहाती था, वो खड़ा हुआ। उसने कहा कि ए बादशाह सलामत, मैं आपको हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम से मिलवाऊँगा, लेकिन उसके लिए मुझे दरिया के किनारे चिल्ला काटना होगा। जो बादशाह था वो मान जाता है, और लेकिन वो आदमी कहता है कि जितना अरसा मैं दरिया पे चिल्ला काटूँगा, आपने मेरे घर की कफ़ालत करनी है। महमूद गज़नवी इस बात को मान जाता है और उसके बच्चों का तमाम नानफ़का उठा लेता है। वो आदमी 6 महीने बाद दोबारा बादशाह सलामत के सामने आता है। बादशाह से कहता है कि हाँ बताओ क्या हाल रहा। वो कहता है कि कुछ चिल्ला उल्टा पड़ गया था, मुझे दोबारा चिल्ला काटना पड़ेगा। बादशाह सलामत कहते हैं कि ठीक है, जाओ तुम दोबारा चिल्ला काटो। वो जाता है और 6 महीने गुज़र जाते हैं। उसके बच्चों को, उसकी बीवी को, उसके अफराद को तमाम घर के वसाइल की चीज़ें मिलती रहती हैं। जब 1 साल गुज़रने के बाद उस आदमी को दोबारा लाया जाता है दरबार में, तो बादशाह कहता है कि हाँ बताओ मुझे, अब तुमने क्या फ़ैसला किया, कहाँ है हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम। तो वो आदमी रोना शुरू हो जाता है। वो देहाती कहता है कि मैं बहुत गरीब था, मेरे घर में खाने को कुछ ना था, मेरे बच्चे भूखे मर रहे थे, मुझसे अपने बच्चों की भूख नहीं देखी गई और मैंने झूठ बोल दिया कि मैं हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम को ढूंढ के लाऊंगा। इस पर बादशाह को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो वहाँ पर मौजूद वज़ीरों से पूछता है कि इसने मेरे साथ झूठ बोला, धोखा दिया, बताओ इसकी क्या सज़ा है। एक वज़ीर बोलता है कि चूँकि इसने आपके साथ झूठ बोला, इसका गला काट दिया जाए। दरबार में मौजूद एक नूरानी चेहरे वाले बुज़ुर्ग बैठे होते हैं। वो कहते हैं हाँ, इस वज़ीर ने ठीक फ़ैसला किया। फिर बादशाह दूसरे वज़ीर से पूछता है कि हाँ बताओ क्या करना चाहिए। उस वज़ीर ने कहा कि इस आदमी को कुत्तों के आगे डाल दिया जाए, इसको इतनी आसानी मौत नहीं देनी चाहिए, इसको पता चले कि इसने बादशाह के साथ झूठ बोला था। वो बुज़ुर्ग फिर हंसते हैं और कहते हैं इस वज़ीर ने ठीक कहा। तीसरी मर्तबा बादशाह अयाज़ से पूछता है कि अयाज़ आप बताओ इस बंदे के साथ क्या सलूक होना चाहिए। तो वो कहता है कि देखिए बादशाह सलामत, ये गरीब बंदा था, इसने आपसे झूठ बोला, आपने 1 साल इनके बच्चों की कफ़ालत की, उससे आपके ख़ज़ानों में तो कोई कमी नहीं आई, तो फिर जब इसकी ज़ात से कोई आपको तकलीफ़ नहीं हुई तो इसको माफ़ कर दें। वो जो बुज़ुर्ग थे वो फिर हंसना शुरू हो गए। बादशाह बड़ा हैरान हुआ कि ये क्या बात है कि जो भी कोई फ़ैसला करता है वो बुज़ुर्ग कहते हैं कि तुम ठीक कहते हो। तो उस पर बादशाह उस बुज़ुर्ग को बुलाते हैं और पूछते हैं कि तुमने पहले वज़ीर की मर्तबा ये क्यों कहा कि इसने ठीक फ़ैसला किया। तो वो बुज़ुर्ग मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि ये जो वज़ीर है इसका बाप कसाई था, इसने अपनी नस्ल को दिखाने के लिए कह दिया कि हाँ इसका गला काट दिया जाए। जो दूसरा वज़ीर था उसका बाप बादशाह के कुत्तों को नहलाता था, पालता था, इसलिए उसने अपनी नस्ल के मुताबिक ये बात कह दी कि ठीक है इसको कुत्तों के आगे डाल दिया जाए। और तीसरे नंबर पर जब तुमने अयाज़ से पूछा तो वो सैयद ज़ादा है, सैयद अपना सब कुछ लुटा तो देते हैं,
قربان تو کر دیتے ہیں لیکن بدلہ نہیں لیا کرتے، اس لیے میں نے اس کی بات پہ بھی متفق ہو گیا۔ تو بادشاہ سلامت، یہ آپ کی غلطی ہے کہ آپ جب بھی کسی کو حکمران رکھتے ہیں، کسی کو لوگوں پر فوقیت دیتے ہیں، تو پہلے اس کی نسل دیکھ لیں۔ تو اس پر بادشاہ جو ہے وہ بڑا حیران ہوتا ہے اور ایاز سے کہتا ہے کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم سید زادے ہو۔ اس پر ایاز کہتا ہے کہ میں نے کبھی یہ مناسب ہی نہیں سمجھا کہ میں اپنی فوقیت دوسروں کو دکھاؤں، میں اپنی برتری دکھاؤں۔ میں جو ہوں، جیسا ہوں، اللہ کی ذات کے سامنے ہوں، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے مجھے، دنیا سے کوئی عزت نہیں لینی، کوئی مقام نہیں لینا۔ اور ایاز کہتا ہے کہ ایک اور راز کی بات بتاؤں، یہ جو نورانی چہرے والے بزرگ آپ کے دربار میں بیٹھے تھے، یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ میرے تمام بہن بھائیوں، بچوں، ہم سب کو بھی ایسے ہی معاف کر دینے والا معاملہ اپنانا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف کر دیں اور ہماری خطاؤں پہ درگزر کر کے ہمیں آخرت میں اپنے مقرب بندوں میں شامل کر لیں۔ آمین۔